applied across different cross section of a conductor. So मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल कंडक्टर है और ये क्यूबिकल कंडक्टर जिसका हमने मान रखा है कि लेंथ इसका हमने ले रखा है a, इसके हाइट को हम लोगों ने ले रखा है b और इसके विड्थ को हम लोगों ने ले रखा है c। तो ये हमारा एक क्यूबिकल कंडक्टर हम लोगों ने लिया है और इस क्यूबिकल कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं डिफरेंटली, दैट इज फ्रॉम A से B के बीच में पोटेंशियल अप्लाई कर दें, C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, E और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किस तरह से एक्ट होगा और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं अपने इस टॉपिक में, जिसमें हम लोग ये पहले देखते हैं कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, दिस इज द टर्मिनल कॉल्ड ए, जो कि कर्सर ब्लिंक करके दिखा रहा है, और ये बी। अगर ए बी के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, या सी और डी के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, या ई और एफ के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा इस मटेरियल का, इस क्यूबिकल कंडक्टर का और रेजिस्टेंस। जैसे देखते हैं हम, मान लिया जाए हम इस क्यूबिकल कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस ले रखे हैं, ये रेजिस्टेंस हमने मान रखा है, इसकी रेजिस्टेंस हम लोग को निकालनी है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है कि लेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज टेकन एज रो। हम लोगों ने क्या लिया है रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, हम लोगों ने कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को रो मान रखा है। ये हमने कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो कंसीडर कर ली, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इस कंडक्टर की हम लोगों ने क्या बोली, इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमने रो ले ली, पूरे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या है, रो। अब अगर हम देखते हैं कि हमने कहा कि हम लोग इस कंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस का हम लोग जनरल फार्मूला क्या जानते हैं बच्चों, तो रेजिस्टेंस का एक जनरल फार्मूला हम लोगों ने दे रखा है, रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने कहाँ पे नोट कर रखा है, R इज इक्वल्स टू रो विच इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, L is the length of between the two terminals and area of cross section represented by A। उसके बाद अगर हम देखें कि मान लिया जाए हम लोग इस कंडक्टर पे, ये जो हम लोगों ने कंडक्टर ले रखा है, इसका हम एक रीजन लेते हैं A और B, इसके अलॉन्ग अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना शुरू कर दें, तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, सोर्स ऑफ पोटेंशियल कनेक्ट कर रखा है, सेल या बैटरी लगा रखा है, जो V पोटेंशियल इसको अप्लाई कर रहा है। अब अगर V पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा हमारे पास वो ये हो जाएगा, ये हमने डायरेक्शन ऑफ करंट देखने को मिलेगा, कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। ये हम जानते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। तो ये हमने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है ए टर्मिनल पे और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कहाँ कर रखा है, बी पे। तो हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें मिलने वाली है वो ए से बी की तरफ मिलने वाली है। अब ऐसे कंडीशन पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाई किया, ए बी। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू टर्मिनल दैट इज ए एंड बी। इसके बीच में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होने वाला है, तो यहाँ हम लोग मान रखे हैं कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए बी। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन, ये इस रीजन को, ये जो हमने रेड से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये इसका लेंथ के जैसा एक्ट होगा। और लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर हम लेंथ लेते हैं तो दिस विल इक्वल्स टू एल। उसके बाद अगर हम देखें कि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रो तो मालूम है, इस कंडक्टर का रो कितना है, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। हमने लेंथ देखा कि अगर हम ए और बी के ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो लेंथ होगा वो लेंथ इस रेड वाली लाइन से रिप्रेजेंट करा गया है। और ये रेड वाली लाइन किसके इक्विवेलेंट है, तो हम देखेंगे ये बी के इक्विवेलेंट है, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक का रीजन ले रखा है, एंड दिस विल इक्वल्स टू बी, ये वाले रीजन बी के बराबर हो जाएगा। एंड अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ मिल गया हम लोगों को, रो मिल गया, हम लोगों को क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम निकाले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू रीजन। ये ब्लू रीजन हमारा, जिसमें ये क्या हो जाएगा, लेंथ, और ये क्या हो जाएगा,
ब्रेथ। सो ये पूरे एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि लेंथ की वैल्यू है a और ब्रेथ की वैल्यू है c, तो मिलके कितना हो जाएगा a क्रॉस c। सो द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन a एंड b टर्मिनल इज टेकन एज a क्रॉस c। ठीक है, ये हमने लिया। नाउ अब हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ भी मिल गया, हम लोगों को एरिया भी मिल गया, जो कि हम यहाँ नोट कर रखे हैं कि लेंथ कितना है b, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a क्रॉस c। सो अब हम देखें तो रेजिस्टेंस कितना होगा, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल बिटवीन द टर्मिनल a एंड b विल बी टेकन एज रो, दिस विल बी द रो, लेंथ एंड एरिया। हेयर द वैल्यू ऑफ लेंथ इज टेकन एज b and the area is taken as a cross c, and by applying the value of length and area we observe that the resistivity is taken as this one, rho b upon a cross c। ये हम लोगों को रेजिस्टिविटी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने a और b टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रेजिस्टेंस क्या पाया, रो b अपॉन a क्रॉस c। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम c और d जो हम देख रखे हैं पहले, E और F के बीच में अगर अप्लाई करें तो हम लोग को सिमिलरली क्या मिलने वाला है, तो हम देखेंगे कि अगर हमने अभी देखा पीछे के सेक्शन में कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जब अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अप्लाई किया, तो हमें जो रेजिस्टेंस मिला है वो रो L अपॉन ए क्रॉस बी, वेयर लेंथ कितना है बच्चों, तो देखने को मिलेगा कि लेंथ की वैल्यू हम लोग यहाँ से कितनी पाए हैं, लेंथ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे B मिला है, और एरिया कितना मिला है A क्रॉस C। तो यहाँ हम अगर अप्लाई करें तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए बी टर्मिनल के बीच में, यहाँ इन दो टर्मिनल्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हमने ये ग्रीन रो से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हम देखेंगे व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए बी द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज टेकन एज बी, ये हमारा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर हो जाएगा। एरिया ऑफ कंडक्टर इज टेकन एज ए क्रॉस सी, जो हम लोग पीछे लिख रखे हैं, एरिया ऑफ कंडक्टर ये देखो ए क्रॉस सी होगा। उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस को निकाला जाए तो रो बी अपॉन ए क्रॉस सी, जो कि हम लोग पीछे निकाल रखे हैं, रो बी अपॉन ए क्रॉस सी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सी और डी टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल एंड दिस इज डी टर्मिनल, इसके बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, सी और डी टर्मिनल्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं यहाँ और यहाँ के बीच में, तो हम देखेंगे कि इनके बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, बैटरी लगा के हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो जब देंगे तो ऐसे कंडीशन पे जो लेंथ मिलने वाली है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो लेंथ विल इक्वल्स टू एरिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दो टर्मिनल्स के बीच का सेपरेशन एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, एंड सिमिलरली बी क्रॉस सी विल बी द एरिया, यहाँ पे बी क्रॉस सी हम लोगों को एरिया मिलेगा। ये हम ब्लैक वाले सेगमेंट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस सी डी, लेंथ हम लोग को कहाँ मिल रहा है, ए के बराबर, और एरिया हम लोग को कितना मिलेगा, एरिया वाला ये पूरा रीजन हो जाएगा। ये पूरे रीजन को हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू एरिया, ये हमारा एरिया के जैसा एक्ट होगा, ये वाला रीजन, इसको हम क्या कह सकते हैं, एरिया। अब इस एरिया को निकालने का क्या फॉर्मूला मिलेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, सी के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, सी के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए के बराबर। सो हम लोगों ने यहाँ से देखा बी क्रॉस सी एरिया मिल गया। ठीक है, अब उसी तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग को किसके बराबर मिलती है, ये हमें बी के बराबर मिल जा रही है और ये हमें सी के बराबर मिल जा रही है, तो हमें जो एरिया मिलता है वो बी क्रॉस सी। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो ए बी क्रॉस सी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, अप्लाई करें, तो अब हम अगर ई और एफ रीजन के बीच में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में अप्लाई करते हैं बच्चों, ई और एफ रीजन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने ये ई और एफ को ज्वाइन कर लिया बैटरी से, ये ई और एफ को हम लोगों ने सेल से ज्वाइन कर लिया, सेल या बैटरी लगा के ज्वाइन कर लिया, तो हम देखेंगे कि ये हमारा किसके जैसा एक्ट होगा, दिस लेंथ विल एक्ट एज, लेंथ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी के बराबर, और एरिया की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एरिया हम ये फ्रंट वाला फेस या रेयर वाला फेस होगा, और फ्रंट वाले फेस की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए इसकी लेंथ हो जाएगी और बी इसकी ब्रेथ हो जाएगी। सो ऐसे कंडीशन पे हमें एरिया जो मिलने वाला है वो ए क्रॉस बी, और सो द रेजिस्टिविटी विल बी दिस वन। सो हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर हम डिफरेंटली अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंडीशन पे, जैसे अगर हम ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी और ई क्रॉस एफ के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है
रेजिस्टेंस मिलेगा जो मटेरियल का वो डिफरेंट मिलेगा अंडर डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पे अगर हम लोगों ने ए बी के अक्रॉस अप्लाई किया तो रेजिस्टेंस कितना मिला, रो बी अपॉन ए क्रॉस सी। अगर हम लोगों ने सी डी के अक्रॉस अप्लाई किया तो हम लोगों को रेजिस्टेंस कितना मिला, रो ए अपॉन बी क्रॉस सी। और उसी तरीके से अगर हम लोगों ने ई एफ के अक्रॉस अप्लाई किया तो हम लोगों को रेजिस्टेंस कितना मिला, रो सी अपॉन ए क्रॉस बी। अब अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट हो तो हम देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो तीनों के तीनों केसेस पे डिफरेंट आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइज करते हैं किसी भी रेगुलर कंडक्टर के अक्रॉस तो हम पाएंगे कि डिपेंड करता है कि हमने टर्मिनल्स के किस टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, सो एज टू गेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से अगर हम दूसरे एक और केसेस को देखते हैं कि मान लिया जाए हम लोगों के पास एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। ये हमने एक हॉलो सिलेंडर कंसिडर कर रखा है। इस हॉलो सिलेंडर का जिसका इनर रेडियस हम लोगों ने R1 मान रखा है, ये हमने R1 इनर रेडियस मान रखा है, और आउटर रेडियस हमने R2 मान रखा है। और ये बीच से क्या है, बीच से ये सिलेंडर हमारा खोखला है, हॉलो सिलेंडर है। अब अगर हम इस हॉलो सिलेंडर जिसकी इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 और इसके अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग हम लोग और इसकी लेंथ हम लोगों ने ले रखी है, हाइट ले रखी है h के बराबर, और इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अलॉन्ग, m और n के बीच में, m और n के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और p और q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ये p और ये q इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हमारा डिफरेंट होगा। तो हम लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है वो ये है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर whose inner radius is R1 and outer radius is R2 and the length of a conductor, length of a hollow cylinder is taken as h when potential difference is applied, across mn के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा p और q के टर्मिनल्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस mn के अक्रॉस अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें क्या रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो देखें अगर कि हमने क्या किया कि हमने m टर्मिनल्स और n के बीच में हमने एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दी एंड लेट इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने v मान लिया। अब अगर हम कनेक्शन कर रखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस mn अप्लाई करके रखे हैं तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी ये हो जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी और इस तरह से कंडक्टर के अंदर से होती हुई ऊपर की तरफ करंट चली जाएगी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन वी कनेक्ट m and n टर्मिनल अकॉर्डिंग टू द फिगर। अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हमें ये मिलने वाला है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर हम इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, कब, जब हमने m और n के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। मान लिया जाए कि इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी फिर से हम लोगों ने रो मान ली, तो रो मान ली है अगर रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से देखा जाए m और n टर्मिनल्स, ये m टर्मिनल्स और ये m टर्मिनल्स और ये n टर्मिनल्स के बीच का जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना है, h के बराबर। तो इस l के जगह पे हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, इस l के जगह पे हम लोगों ने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। सिमिलरली अगर हम एरिया निकालें तो एरिया हमें जो मिलने वाला है बच्चों, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये रीजन आएगा, ये रीजन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, जिसमें बीच वाला एरिया तो खोखला है। ऐसे कंडीशन पे हम लोगों को ये जो एरिया मिलने वाली है वो एरिया ये रीजन हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली रीजन। तो इस रीजन का एरिया कितना होगा, ये जो हमने रीजन जिसको हमने ब्लू कर रखा है, इस रीजन को अगर हम निकालें तो इसका एरिया कितना होगा, तो हम कहेंगे कि आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना था R2, इनर सिलेंडर का रेडियस कितना है R1। सो बीच वाला सिलेंडर खोखला है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस arrangement when m and n is connected between battery is connected between
V इज कनेक्टेड बिटवीन M एंड N के बीच में अगर हम कनेक्शन करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस क्या मिलने वाला है, रो लेंथ ऑफ द सिलेंडर अपॉन पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कि अगर हम M और N के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या रेजिस्टेंस मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से M और N के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमको रेजिस्टेंस क्या मिल रही है, रो लेंथ ऑफ द सिलेंडर अपॉन पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमने M और N के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब अगर हम P और Q टर्मिनल, जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर हमको P और Q के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अगर हमने क्या किया है, P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करी है, तो इसको देखेंगे कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस P एंड Q, दिस इज P टर्मिनल, दिस वन इज P टर्मिनल एंड दिस वन इज Q टर्मिनल। अगर इसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लिया, ये हमने दे दिया सप्लाई। अब जैसे सप्लाई देंगे हम देखेंगे क्या कि हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट को हम इस तरीके से पाएंगे कि करंट कैसे फ्लो करेगा इस कंडक्टर, इस अरेंजमेंट में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी Q से P के तरफ, Q से P के तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अब ऐसे कंडीशन पे देखा जाए कि अगर Q से P के तरफ करंट फ्लो हो रहा है, P से Q के तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे P और Q के बीच में ये डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना चाहें तो अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से इस अरेंजमेंट पे, ऐसे अरेंजमेंट में हम लोग कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हमने देखा है, हम लोग को निकालना है कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड P और Q। P और Q के बीच में अगर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब यहाँ से देखा जाए कि हम ये सिलेंडर के टॉप व्यू को देखते हैं, इस सिलेंडर को ऊपर से देखा जाए तो अगर ऊपर से देखा जाए सिलेंडर, तो हमें सिलेंडर इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो नीचे मैंने बना रखा है, ये जिसमें ये ब्लैक वाला जो रीजन है ये आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका रेडियस हमने ले लिखा है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, R2। ये दूसरा वाला जो ब्लैक वाला रीजन होगा इंटरनली, ये रीजन, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, R1। तो आउटर रेडियस हमारा R2, इनर रेडियस कितना हो गया हमारा R1, ये हम लोगों ने देख रखा। तो अगर हम यहाँ से टॉप व्यू देखते हैं इस सिलेंडर का, यहाँ से ये टॉप व्यू देखा जाए तो वो हमें ऐसा दिखने वाला है। ये हमारा सेंटर हो गया, ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस। अब हमने मान लिया इस इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में एक डिस्टेंस मान लिया, ये जो रेड वाले से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे हमने रेड से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हम कह रहे हैं कि लेट द थिकनेस ऑफ दिस रेड सेक्शन, ये जो रेड स्ट्रिप हम लोगों ने ले रखी है वो हमारे ओरिजिनल डायग्राम में हो या टॉप व्यू में हो, दोनों में देखा जाए तो जो रेड की थिकनेस है उस थिकनेस को हम लोगों ने कितना मान लिया, स्मॉल dr, ये dr थिकनेस मान लिया। ठीक है, तो अगर हमने ये स्मॉल थिकनेस मान रखी है इस रेड वाली स्ट्रिप की, तो स्मॉल थिकनेस यहाँ से ये स्मॉल थिकनेस dr, तो हम कहेंगे इस स्मॉल थिकनेस के कारण जो रेजिस्टेंस होगी, तो स्मॉल थिकनेस के कारण, दैट इज स्मॉल dr के कारण जो रेजिस्टेंस होगी वो भी स्मॉल ही होगा। सो स्मॉल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो स्मॉल रेडियस, दैट इज स्मॉल थिकनेस, अपॉन एरिया। अब अगर हम इस सिलेंडर का एरिया देखना चाहें तो जब हम लोग को करंट इधर से इधर की तरफ मिल रही है तो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया हमारा एरिया के जैसे एक्ट होगा। तो हमने देखा कि इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस कितना हो गया, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r। रेड वाले सिलेंडर को अगर हम कंसीडर करें तो रेड वाले सिलेंडर का रेडियस हमने यहाँ से कितना ले रखा है, यहाँ से हम लोगों ने इसका रेडियस dr ले रखा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है r1, और यहाँ से यहाँ तक कितना है r2, ये r2, ये r1, और ये हमने थिकनेस कितना लिया dr। सो स्मॉल dr विल बी द सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस में हम लोग क्या देखेंगे, 2 पाई r, और साथ में कितना हाइट है h,
तो सरकमफेरेंस को हाइट से मिला दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को एरिया। तो इस डायरेक्शन में जब मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमारे इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो हम देखेंगे जो एरिया हम लोगों को मिलने वाली है उस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हम कहेंगे 2 पाई r इंटू एच, वेयर r क्या है, इसका रेडियस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये रेड वाली स्ट्रिप की रेडियस हो गई r। अब हम लोग ये देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पूरे डिस्टेंस में रेजिस्टेंस कितना होगा इसको निकालने के लिए हम स्मॉल डी आर को क्या कर ले, इंटीग्रेट कर लें। हेंस टू गेट द टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर वी हैव टू इंटीग्रेट स्मॉल डी आर फ्रॉम इनर रेडियस r1 टू आउटर रेडियस r2, फ्रॉम r1 से r2 के बीच में हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ dr की वैल्यू कितनी है बच्चों, dr की वैल्यू हमारी रो d स्मॉल r अपॉन 2 पाई आर एच। यहाँ पे अगर देखा जाए इस इक्वेशन में रो हमारा कांस्टेंट है और 2 पाई h हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को कहाँ से कहाँ तक करना है, r1 से r2 के बीच में हम लोग इंटीग्रेट करना है। मतलब रेंज इसकी क्या है, इस इंटीग्रेशन की रेंज r1 से लेके r2 के बीच में होगी। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रो 2 पाई r और h ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, हमारे पास 2 पाई h हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। हमें मिलेगा इंटीग्रेशन में dr अपॉन r, और dr अपॉन r को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा, हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई h। यहाँ पे मैंने r नोट कर रखा था, ये मिसप्रिंट हो गया, 2 पाई h लॉग वैल्यू ऑफ r2 माई अपॉन r1। तो ये हमारा पास व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस PQ हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई बच्चों, रो अपॉन 2 पाई h लॉग वैल्यू ऑफ R2 क्या है, आउटर रेडियस, और R1 क्या है, इनर रेडियस। तो ये हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम PQ के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो कितना हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये जाना है कि क्या क्या हमें वैल्यू मिलने वाली है जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हम एक क्यूब के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो ये हमें अरेंजमेंट ABCD और EF पे हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे ABCD और EF पे यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस पाया, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था। उसके बाद हम लोगों ने जब हॉलो सिलेंडर के अक्रॉस देखा कि अगर हम M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे, तो जब M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हम लोगों ने पाया कि M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो हम लोगों को रेजिस्टेंस मिली वो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, हमारे R इज इक्वल्स टू रो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर अपॉन पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। और उसके बाद हम लोगों ने जब P और Q के अक्रॉस अप्लाई किया, P और Q के अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो हम ये देखें कि इस कंडीशन पे हमें जो रेजिस्टेंस मिली है वो रेजिस्टेंस कितनी है, रो अपॉन 2 पाई h, व्हाट इज h, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लॉग वैल्यू ऑफ आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतनी ही चीज़ों को जाना है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक कंडक्टर को हम स्ट्रेच करते हैं, मान लिया जाए हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर रखा है, ये मान लेते हैं हमने एक ऐसा कंडक्टर कंसीडर कर रखा है, ये हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया। इस कंडक्टर को हम दोनों तरफ से पकड़ के स्ट्रेच करते हो, दोनों एंड से पकड़ के स्ट्रेच करते हो, या दोनों एंड से पकड़ के हम इसको कॉम्प्रेस कर रहे हो। तो कॉम्प्रेशन अगर करेंगे, मान लिया जाए इसकी लेंथ कितनी है L और इसका एरिया कितना है A। अगर हम स्ट्रेच करते हैं इसको और हम कॉम्प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि इसकी एरिया, कॉम्प्रेशन पे इसकी एरिया कम हो जाएगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगी और लेंथ कितना होगा, लेंथ कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम खींचते हैं इसको तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इसका एरिया कम हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यही देखने वाले हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। खींचने से, कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन करने से, तनाव देने से या उसे दबाने से
जो डायमेंशन का चेंज होगा, उस डायमेंशन के चेंज होने से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है हमारे गिवन कंडक्टर का, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। थैंक यू।